नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। प्रधानमंत्री ने लाल किले पर 10वीं बार झंडा फहराने के बाद अपने संबोधन में देशवासियों को बधाई दी। पीएम ने मणिपुर हिंसा रिफॉर्म्स पर बात की, साथ ही अपनी सरकार के काम का 10 साल का हिसाब दिया। उन्होंने राजनीति से 3 बुराइयां, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से मुक्ति की अपील की। पीएम ने लोगों से आशीर्वाद मांगते हुए कहा, 2047 में देश जब स्वतंत्रता के 100 साल का जश्न मनाए तो हमारे देश का तिरंगा दुनिया में विकसित देश की पहचान के साथ लहराए। परिवर्तन का वादा मुझे यहाँ ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आज स्वतंत्रता दिवस पर फतेहाबाद पुलिस लाइन में तिरंगा फहराया। 20 साल बाद यह दूसरा मौका रहा जब प्रदेश के किसी सीएम ने फतेहाबाद में तिरंगा फहराया। 1997 में फतेहाबाद जिला बनने के बाद 2003 में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने ध्वजारोहण किया था और अब 2023 में सीएम मनोहर लाल ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि गुरुग्राम और पंचकुला की तरह अब हिसार में भी म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल हरियाणा के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। मैं आजादी के लिए मर मिटने वाले ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ऐसे जवान जो हरियाणा से भी संबंध रखते हैं, उनका विशेष योगदान निश्चित रूप से याद करने लायक है। न केवल स्वतंत्रता के इस आंदोलन में, बल्कि आजादी प्राप्त करने के बाद 1962 में, 1965 की लड़ाई में, 1971 में भी हरियाणा के जवानों ने अपना कर्तव्य करके दिखाया था, देश की आजादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया था। हिसार में भी हिसार म्यूनिसिपैलिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ये भी बनाएंगे, तो इस नाते से उनको काम करने का एक स्वतंत्र अवसर मिलेगा। रोहतक के प्रसिद्ध उद्योगपति एवं LPS बोसाड़ के MD राजेश जैन की तरफ से 77वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। रोहतास ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से 77वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नौ हिंसा का कारण बनी ब्रजमंडल यात्रा की फिर से तैयारियां शुरू कर दी है। 31 जुलाई को इसी यात्रा में हिंसा हुई थी और इस बार नू पुलिस यात्रा को लेकर काफी सतर्क है। यात्रा के लिए पुलिस फुल प्रूफ प्लान तैयार कर रही है। यात्रा की मंजूरी के लिए पुलिस ने कुछ शर्तें तैयार की है। इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही आयोजकों को यात्रा की मंजूरी दी जाएगी। हालांकि अभी तक विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल की ओर से यात्रा की मंजूरी के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है, लेकिन जुलाई में सांप्रदायिक हिंसा के बाद बाधित हुई नू में अधूरी ब्रजमंडल यात्रा को फिर से शुरू करने का हिंदू संगठनों की महापंचायत में फैसला लिया जा चुका है।
हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह यौन उत्पीड़न मामले में बड़ा अपडेट हुआ है। मंत्री पर आरोप लगाने वाली जूनियर महिला कोच को खेल विभाग ने निलंबित कर दिया है। हरियाणा खेल विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। निलंबन के आदेश खेल विभाग के निदेशक यशेंद्र सिंह ने जारी किए हैं। वहीं खेल विभाग ने 4 महीने से महिला कोच के स्टेडियम जाने पर रोक लगा रखी है और इसी कारण से महिला कोच अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रही है। कोच ने आरोप लगाए हैं कि मंत्री संदीप सिंह के दबाव में उस पर यह कार्रवाई की गई है और वह इन पैंतरों से घबराने वाली नहीं है। मंत्री के खिलाफ लड़ाई को जारी रखेगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। इस 77वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे देशवासियों को, मेरे प्रदेशवासियों को, मेरी लोकसभा वासियों को, मेरी विधानसभा समाहर्ता वासियों को मैं बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये वर्ष आपके जीवन में मंगलकारी हो, हितकारी हो, आप हमेशा समृद्ध रहें, खुशहाल रहें। ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना। नमस्कार, धन्यवाद। हरियाणा के भाजपा नेता और राजस्थान चुनाव सह प्रभारी कुलदीप बिश्नोई ने राजस्थान में सीएम पद की रेस में होने की चर्चाओं को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम बनना कौन नहीं चाहता, लेकिन वह राजस्थान में ऐसी किसी रेस में नहीं हूं और वह हरियाणा को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हरियाणा उनकी जन्मभूमि। देखो जी, वो सीएम तो कहीं का बनाते तैयार बैठे, कौन नहीं बनाएगा सीएम। लेकिन मैं ऐसी कोई मैं रेस में नहीं हूँ। वहाँ पे मैं हरियाणा किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा और हरियाणा मेरी कर्म भूमि भी है, मेरी जन्मभूमि भी है और इच्छा हर व्यक्ति की हुआ करती है कि आदमी राइज करे। फिलहाल मेरी इच्छा है कि जो मेरा वोट बैंक चौधरी भजन लाल जी का वोट बैंक हरियाणा राजस्थान में है, उसको हम किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जोड़े, क्योंकि वो पुश्तैनी कांग्रेस में रहे हैं चौधरी भजन लाल जी की वजह से। उनको मैंने मेरे साथ बहुत लंबे समय तक जोड़ा है, तो मेरी प्राथमिकता फिलहाल वो है कि भाई क्योंकि मैं इस पार्टी में मन से आया और सारी उम्र अब मैं यहीं रहूंगा, तो मेरी सोच ये है कि कैसे उन लोगों को वापस देखें। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा मतदाताओं को राक्षस की संज्ञा देने वाले बयान पर हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जैसे उनकी प्रवृत्ति है वो उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और आगे क्या कुछ कहा सुनिए आप भी। देखिए, जैसी उनकी प्रवृत्ति है उसी प्रकार की वो भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं और मैं समझता हूँ इस प्रकार का बयान देने का अर्थ है देश के और प्रदेश के लोगों का अपमान करना, क्योंकि जनता के बहुमत से ही ज़्यादा लोगों ने वोट दिया तभी सरकार बनी। तो इसका मतलब वो कह रहे कि जिन लोगों ने वोट दी वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, तो ये मैं समझता हूँ जनता का अपमान है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक सरकारी स्कूल की पीटीआई पर स्कूल की छात्राओं ने अश्लील हरकत करने के गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद छात्राओं के पेरेंट्स भड़क गए और स्कूल में जमकर हंगामा किया। स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ की घटना 2 दिन पुरानी है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अभिभावकों को शांत कराया। छात्राओं के परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी है। बारहवीं क्लास के स्टूडेंट का किडनैप, रेप और फिर हत्या का मामला अभी तक सुलझा नहीं है। पुलिस अलग अलग एंगल से मामले की जांच कर रही है। लड़की का शव कुएं से निकाला गया तब फूला हुआ नहीं था और ना ही पानी के ऊपर तैरता मिला। ऐसे में संभावना है कि लड़की को मारकर कुएं में डाला गया था और उसके शरीर पर भी किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं है। हालांकि पिता की रिपोर्ट पर स्कूल टीचर को गिरफ्तार किया गया है और वहीं घटना के बाद से माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। मामला सवाई माधोपुर के बोली एक गांव का है। 16 साल की स्टूडेंट के पिता ने 9 अगस्त को उसकी किडनैपिंग का मामला दर्ज करवाया था। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।